हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है, एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 6 त्रिभुज है, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 6 और 7। इन दोनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 6। तो 6 में क्या दिया गया है हमारा कि आकृति 6.37 ये आकृति है में यदि त्रिभुज ए बी ई तो ए बी ई यानी ये त्रिभुज हमारा हो गया ए बी ई। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की तो त्रिभुज हमारा जो ए बी ई है यहाँ से यहाँ तक ए बी ई हो गया। दूसरा त्रिभुज ए सी डी माने ये दूसरा वाला त्रिभुज हमारा मान लीजिए दे दिया ए सी और डी। ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो इसका मतलब है कि आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर ए सी होगा, यानी ए से बी बराबर होगा ए से सी तक। तो यहाँ आ जाएंगे हम हल में क्या लिखेंगे, चूंकि हमें क्या मिला त्रिभुज ए बी ई ये हमारा सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, इसलिए हमें जो ए बी मिलेगा वह ए सी के बराबर होगा। पूरा दूरी ए बी ये पूरी दूरी ए सी के बराबर होगी। तो ए बी बराबर हो गया ए सी के। अगर हम बात करें पूरे त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है तो दो भुजाएं बराबर हैं कहीं त्रिभुज में तो पूरा कोण पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमें मिल जाएगा कोण B बराबर कोण C के, यानी ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे तो हम AD ले लेंगे। तो हमारा AD का मतलब ये तो हमारा बन जाएगा AE, यानी A से E, यानी मिल जाएगा। इसको हमने मान लिया x। अब अगला आ जाएंगे तो हमारा बन गया AE बराबर हो गया हमारा AD के। AD A से लेकर E तक ये वाली दूरी A से लेकर D तक इस दूरी के बराबर है। तो अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें भी दो भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ADE में जो दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए हमारे दो कोण AE के सामने का कोण D और ये बराबर हो जाएगा AD के सामने का कोण E, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा कोण D बराबर कोण E के। अब अगर हम बात करें तो इसको हम y अगर मान लें तो हम आ जाएंगे, अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे और इस कोण B का मान निकालेंगे। फिर अगला आ जाएंगे छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, फिर ऊपर वाले कोण D का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा। ये कहाँ से आया, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। यानी अब यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कोण B कोण C के बराबर है और BC बराबर है, इसको x माने हैं तो B और C के स्थान पर x लिख देंगे। यहाँ बनेगा x प्लस x बराबर 180 होगा। ये दोनों जोड़ लेंगे, 2x बराबर a जाके घट जाएगा तो 180 माइनस a हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा तो 180 माइनस a बटे 2 हो जाएगा। यानी हमें कोण x का मतलब है कि इस B का मान मिला और C का मान मिल गया। तो हमें क्या मिल जाएगा कि कोण B बराबर कोण C हो गया और यही बराबर हो गया 180 माइनस a बटे 2 हो गया। इसको आगे हम समीकरण नंबर अभी तक हम 51 नहीं बनाए हैं तो इसको 1 बना लेते हैं, ठीक। फिर आगे आ जाएंगे, अगर हम बात करें तो अगला ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, यानी त्रिभुज ADE में इसमें आ जाएंगे, तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यानी त्रिभुज के नियम से
तो कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण डी और ई हमारा वाई है, तो यहाँ वाई वाई लिख देंगे। तो कोण ए प्लस वाई बराबर 180, ये दोनों जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y बराबर 180 और माइनस ए हो जाएगा। अगर y निकालते हैं तो 180 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। इसको हम 2 बना लेते हैं। अब अगर बात करें समीकरण 1 व 2 की, तो समीकरण ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 में ये पूरा कोण x था और ये पूरा कोण y था। तो हमने देखा x का मान 180 माइनस ए बटे 2 है, y का मान भी 180 माइनस ए बटे 2 है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं और ये भी बराबर आ गया। अब अगर हम बात करें त्रिभुज ABC ले लेते हैं, यानी ये वाला त्रिभुज ADE पहले, तो त्रिभुज ADE यानी ये ऊपर वाला, दूसरा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC में तो कोण A बराबर कोण A है, यानी दोनों में एक कोण कॉमन है, इस त्रिभुज में और पूरे में एक कोण कॉमन है। दूसरा आ जाएंगे तो कोण B बराबर कोण D आ गया, कोण B बराबर कोण D आ गया। तो B बराबर D कहाँ से आया कि कोण कोण B और C x थे और x का मान यहाँ मिला है, तो इसको हम कोण B लिख सकते हैं। कोण B का मान 180 माइनस ए बाई 2 हो गया। और y हमने C और B दोनों को माना है, तो इसको हम C लिख सकते हैं। तो कोण C बराबर 180 माइनस 2 हो गया। तो कोण B बराबर कोण D मिला और दोनों का मान 180 माइनस ए बटे 2 हो गया है। तो दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ए समरूपता से हमारा त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC, और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6 नंबर।